मास्किंग टेक्निक की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए, मसलन प्रेसिपिटेशन, मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन, मास्किंग बाय कम्प्लेक्सेशन, मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो है जी मिक्स्ड मास्किंग। मिक्स्ड वर्ड से ही अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो मेन हेडिंग होती है यही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। मिक्स का मतलब क्या है कि हम दो चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे किन दो चीज़ों का हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो मास्किंग की टाइप पढ़ी है, मसलन हमने कहा है जी मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन, ये चीज़ पढ़ी हुई है। इसके अलावा मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्सेशन, इसके बाद मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमने टाइप्स प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अगर हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक मिक्सचर या कंपोनेंट को हाइड करने के लिए, मास्क करने के लिए इनमें से एक टाइप इनफ नहीं होती, सो हमें क्या करना पड़ता है, इनमें से दो चीज़ें एक ही वक्त पर यूज़ करनी पड़ती हैं। मसलन आप कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर लें, कम्प्लेक्सेशन एजेंट भी इस्तेमाल कर लें। दो चीज़ें जब एक ही वक्त पे इस्तेमाल करेंगे, उस तरह की मास्किंग को हम नाम देते हैं मिक्स्ड मास्किंग। दो या दो से ज़्यादा तरह की चीज़ें जब एक ही वक्त पे किसी चीज़ को मास्क करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस तरह की चीज़ को हम नाम देते हैं मिक्स्ड मास्किंग। और याद रखिए, जो मास्किंग होती है, अगर हमारे पास चाहते हैं जी ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैं सपोज कर रहा हूँ ये हमारे पास इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट हैं, ये दो तरह के, इस तरह के, एक स्टार वाला है, एक बिल्कुल सर्कल वाला है। मैं चाहता हूँ कि स्टार वाला यहाँ पे कंपोनेंट रिएक्शन को इंटरफेयर ना करें। मैं सिर्फ और सिर्फ मालूम करना चाहता हूँ जो सर्कल वाले हैं, गोल वाले, ये वाली चीज़ मेरी इंटरफेयर, इसको कहते हैं इंटरेस्ट वाले हैं, मैं इनको मालूम करना चाहता हूँ। ये वाले मेरे इंटरेस्ट के नहीं हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, ये स्टार वाले इनको हाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मास्क करना पड़ेगा। ये जो मास्क करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते होते हैं उसको कहते हैं मास्किंग एजेंट, इसको हाइड करने के लिए, ताकि हमारा कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन करवाएं, ये दरमियान में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो यहाँ पे हमारे पास मिक्स मास्किंग कुछ इस तरह डेफिनेशन बनेगी कि आप इन टाइप्स में से कोई दो टाइप्स या इससे तीनों टाइप्स भी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो आप मास्किंग करेंगे इसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड मास्किंग। ज़रा डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। द प्रोसेस इन विच, ये ऐसा तरीकाकार है, द प्रोसेस इन विच, ऐसा तरीकाकार जिसमें टू और मोर मास्किंग टेक्निक, टू और more types of masking technique, जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह की मास्किंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निक्स इज अप्लाइड टू मास्क, इज अप्लाइड, इसको हम लगा रहे होते हैं अप्लाइड टू मास्क नहीं लिखना चाहते तो हाइड लिख लें, यहाँ पे हाइड वर्ड भी अच्छा है। मास्क और हाइड आ कंपोनेंट, या फिर इसकी जगह पे हम कंपोनेंट लिख लें। ये देखो हमारे पास दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को हम मास्क करना चाहते हैं, मास्क अ कंपोनेंट विच काज इंटरफेरेंस इन एनालिसिस, विच काज जो कि वजह बन रहा होता है, काज इंटरफेरेंस मुदाखलत की, इंटरफेरेंस इन एनालिसिस, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड मिक्स्ड मास्किंग। यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करो, टाइप इस्तेमाल करो और एक कंपोनेंट को यहाँ से मास्क कर दो, इस तरह की जो मास्किंग होगी इसको हम मिक्स्ड मास्किंग का नाम दे रहे होते हैं। ये अमूमन बेटर कंसिडर की जाती है, क्योंकि इससे आप, अगर ये एक मास्किंग टाइप आपके लिए इनफ नहीं होती, तब हमें जाकर ये मिक्स्ड मास्किंग की टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा है। यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। मेन चीज़ आ जाती है हर लिहाज से एग्जांपल्स के किन किन कंपाउंड्स के लिए ये वाली चीज़ इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं बात करूँ ना आयरन की, सही है, आयरन Fe+3 को मास्क करने के लिए, अगर किसी सोल्यूशन के अंदर आयरन +3 मौजूद है और हम चाहते हैं कि इसको मास्क कर दें, इसको हम हाइड कर दें, ये कोई इंटरफेयर ना करे,
तो इसको दो तरीके कार किया जाता है। पहले नंबर पे इसको रिड्यूस्ड किया जाता है, पहले नंबर पे क्या करेंगे, इसको रिड्यूस्ड करेंगे, सही है। आयरन को हम क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस्ड कर रहे होते हैं। और सेकंड नंबर पे इसका कॉम्प्लेक्सेशन बनवा देते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन। अच्छा, रिड्यूस किस तरह करेंगे, आयरन चेंज कर देंगे Fe+3 से Fe+2 में, सही है। आयरन +3 से +2 में चेंज कर देंगे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ये कहाँ, यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर आपने अप्लाई किया है मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पहले स्टेप में मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली टेक्निक इस्तेमाल की है, रिडक्शन। अब इसके बाद क्या होता है जी, ये जो आयरन+2 होता है ना, आयरन+2 ये ना कॉम्प्लेक्स बड़े अच्छे बनाता है। इसके साथ ऐड कर दो KCN, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeCN6 बना देगा, FeCN6 की FeCN6 और इसको K4 FeCN6 पोटाशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये हाइड हो जाता है, सही है। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, Fe दरमियान में होता है, CN एक यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी 6 CN लगाने होते हैं। ये कुछ इस तरह से CN इसके इर्द गिर्द लगे होते हैं, सारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आयरन के साथ जुड़े होते हैं, बस ये बात आपने याद रखनी है, सही। और ये वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और इसके बाहर हमारे पास K4 ये वाली चीज़ लगी होती है। और यहाँ पे जो आयरन की वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, याद रखिएगा +2 होती है, तो यहाँ पे क्या होती है +2, बस ये बात आपने याद रखनी है। हमारे पास था जी एक एग्जांपल जिसमें हमने दो टेक्निक को बैक वक्त इस्तेमाल किया, बैक वक्त इस्तेमाल करने के बाद एक चीज़ को मास्क कर लिया। ये तो देखिए हमारे पास पहले एग्जांपल। इसके बाद हम देखते हैं जी दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास थायोनाइल यूरिया और थायोनाइल क्लोराइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कॉपर की मास्किंग के लिए। कॉपर हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मौजूद है और आप इसको चाहते हैं कि मास्क हो जाए, तो सबसे पहला काम जो आपने यहाँ पे करना है ना, वो ये है कि इस सॉल्यूशन में आपने ऐड कर देना होता है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोसल्फेट एंड थायो यूरिया। ये दोनों के दोनों वीकली एसिडिक होते हैं, थायोसल्फेट या फिर थायो यूरिया। ये जब ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 में चेंज कर देते हैं, मतलब इसको क्या कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया। क्या कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया। और याद रखिएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन होती है, इसी चीज़ को हम रिड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास कॉपर +1 बनता है ना, ये आगे हमारे पास बना देता है कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसके लिए हम देखें ये यहाँ पे भी दो ही टेक्निक इस्तेमाल हो रही हैं, मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड देन मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएगी ये बड़ी स्टेबल होते हैं। तो ये था जी हमारे पास सेकंड एग्जांपल, इसको देख लीजिएगा। एक हमारे पास आयरन की एग्जांपल है, एक हमारे पास सेकंड एग्जांपल। दोनों एग्जांपल्स में हमने दो टेक्निक इस्तेमाल की हैं। पहले नंबर पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सहारा लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करवाइए। और सेकंड नंबर पे आपके इसी कंपाउंड के अंदर हमने कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डाला है जो कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले। तो ये था जी हमारे पास आज के लेक्चर में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अल्लाह हाफिज़।